తెలంగాణలో బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ ఏర్పాటు చేయాలని లోక్సభలో విజ్ఞప్తి చేశారు బీఆర్ఎస్ ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావు. అయితే తెలంగాణకు బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ మంజూరు చేసినట్లు తెలిపారు. కేంద్ర వైద్య శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ పీఎల్ఐ స్కీమ్లో దేశంలో 3 చోట్ల బల్క్ డ్రగ్ పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఒక్కో పార్కు 1000 కోట్ల నిధులు ఇస్తున్నామన్నారు. 13 రాష్ట్రాల నుంచి బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ ఏర్పాటుకు దరఖాస్తులు వచ్చినట్టు చెప్పారు. తెలంగాణలో బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపామన్నారు. గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో కూడా బల్క్ డ్రగ్ పార్క్స్ ఏర్పాటు చేసినట్టు తెలిపారు మాండవీయ. बल्क ड्रग्स जो है ना अभी भी जो है ना कंट्री में काफ़ी कुछ इंपोर्ट कर रहा है. उसके लिए जो है ना हमारा तेलंगाना स्टेट ने उसके लिए अप्लाई किया है और विद इन द टाइम अप्लाई किया है. तेलंगाना मेनली जो है ना हैदराबाद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. हम लोग का कोरोना का टाइम में भी वैक्सीन जो है ना मैक्सिमम वैक्सीन हैदराबाद से प्रोड्यूस किया है एंड फार्मा का कंपनीज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा हैदराबाद में है और बल्क ड्रग पार्क्स के लिए राइट प्लेस है और उसके लिए हम लोग राइट टाइम में उसको जो है ना हम लोग अप्लाई किया है. और अभी चाइना से काफ़ी कुछ हम लोग बल्क ड्रग्स जो है ना इंपोर्ट कर रहा है और अभी ऑनरेबल मिनिस्टर भी एग्री किया है अपना रिप्लाई में. हम लोग काफ़ी कुछ इंपोर्ट कर रहा है. ये इंपोर्ट रोकने के लिए हम लोग बल्क ड्रग पार्क के लिए हम लोग एंकरेज कर रहा बोल के हमारा तेलंगाना के लिए सब फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है. हमारा तेलंगाना के लिए हैदराबाद का बल्क ड्रग को जो है ना हम लोग अप्लाई किया उसको दे रहा नहीं दे रहा है. अगर कब तक दे रहा है तो कब तक दे रहा है. देश में 12,000 से अधिक फार्मा इंडस्ट्रीज है और फॉर्मुलेशन बनाती है. लेकिन जब हम कोई मेडिसिन बनाते हैं तो सबसे पहले रॉ मटेरियल के रूप में हमें बेसिक केमिकल चाहिए. बेसिक केमिकल्स के बाद की स्टार्टिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट और उसके बाद एपीआई यानी कि बल्क ड्रग. बल्क ड्रग आज के दिन में देश एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है. 33,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहा है और 35,000 करोड़ का हम इंपोर्ट कर रहा है. और आने वाले दिनों में हमें बल्क ड्रग देश में ही बने. इसलिए जब कोविड क्राइसिस आई उस वक्त हमने देखा कि देश ने कई ऐसे एपीआई है, कई ऐसे बल्क ड्रग है जो हमें इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रखना पड़ता है. ऑपरेशन किया गया और उसके आधार पर माननीय सदस्य ने जो कहा कि हैदराबाद भी फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, तो मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि तेलंगाना में हैदराबाद में जो एप्लीकेशन आई थी उसको भारत सरकार ने अप्रूव किया है. 1,000 करोड़ रुपया हैदराबाद के लिए मिलेगा. उसके अलावा हिमाचल और गुजरात 3 स्टेट का बल्क ड्रग पार्क के लिए एप्लीकेशन को इवेल्यूशन के बाद अप्रूव किया गया और 300 करोड़ रुपया प्राइमरी बेस पर दिया भी गया. एक सेक्रेटरीट लेवल की कमेटी ने उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करके बल्क ड्रग पार्क कहाँ देना है उस मेरिट 1, 2, 3 तैयार किया गया और उसके आधार पर दिया गया है. ये कोई डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, कोई जगह पे रद्द नहीं किया गया है. जहाँ दिया गया है उसके लिए बहुत जरूरी होता है जहाँ क्लस्टर हो, जहाँ इंडस्ट्रीज हो, जहाँ बेज हो, जहाँ रॉ मटेरियल की उपलब्धता हो, जहाँ इकोसिस्टम बनी हुई हो, ऐसे प्लेस के लिए मार्किंग सिस्टम बनाई गई थी और ये मार्किंग सिस्टम के आधार पर बल्क ड्रग पार्क दिया गया है. और मेरी अपेक्षा है कि 3 बल्क ड्रग पार्क बनने से देश की एपीआई की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और देश को इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंसी रखनी पड़